ये मारवी, ये इसका ताल्लुक कहाँ से था और ये शोबिस की दुनिया में कैसे है? मारवी जो है वो न सिर्फ लॉलीवुड यानी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री नहीं, बॉलीवुड में भी पॉपुलर थी। भारत की शोबज इंडस्ट्री में भी उसको वो मुकाम हासिल था जो पाकिस्तान में था। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की कम उम्र तरीन रकासा, हिदायतकारा इस कदर पजीराई मिली इसको कि जहाँ कहीं बड़ा फंक्शन होता था इसको मदऊ करते थे और मुंह मांगे पैसे देते। पाकिस्तान के नामवर ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस अफसरान, शोबिज इंडस्ट्री के नामवर अदाकार और सबसे बड़े अरब शेख इसके दिल दादा थे। सियालकोट से भी पुलिस कोई ऑफिसर था जो कि इसका रक्स देखने के लिए आया करता। कई बार आया पुलिस अफसर। कराची का पुलिस अफसर एसएसपी, पहले इंस्पेक्टर था, इंस्पेक्टर से लेकर एसएसपी तक का 90 से 2000 तक, 2001 जब मर्डर हुआ उस वक्त तक कराची का एक पुलिस अफसर यहाँ आता था, जिसका नाम बाद में नैना के कत्ल में भी आया। एक से आप दोस्ती रखते हैं तो दूसरे मुखालफिन हुए थे ना आपके। मुखालफिन ने इसे कहा कि फलां से छोड़ दो, फलां से उसको रखोगे या मुझे रखो। इसको फोन आया, स्टूडियो जाना छोड़ दो, अगर तुम एवरन्यू स्टूडियो गई तो तुम्हारी खैर नहीं है, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसने जब इनकार किया कि मैं नहीं छोड़ूंगी, जो करना कर लो, ये स्टूडियो गई, पीछे से इसके घर डिफेंस में फायरिंग हो गई। इसने कहा मैं नहीं डरने वाली, अड़ियल थी, इसरार करती, ये फिर चली गई, फिर गई, दोबारा फिर घर पे फायरिंग हो गई। उन्होंने कहा शोबिज की दुनिया छोड़ दो वरना तुम्हें दुनिया छोड़नी पड़ेगी, हम तुम्हें कत्ल कर। ये मजार पे सलाम करने के भी पाक दामन के वहां से वापस आ गाड़ी में बैठी, ये पीछे बैठे एक शख्स आया, पिस्टल निकाला, नेफे से तर 6 गोलियां मारी। उसने ये शोशा छोड़ा, प्रोपेगेंडा किया कि इसको दाऊद इब्राहिम के साथ इसके वासिल थे, उसने कत्ल कराया कराची की तारिक रोड पे। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश में क्या सामने आया? आज तक ये मुहिम्मा हल नहीं हुआ कि मारवी, नैना का भी यही हुआ, नादरा का भी यही हुआ। इल्जाम जरूर लगते रहे कि फलाने किया ऐसे हवा में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक क्राइम स्टोरीज। नाज़रीन, 1998 में उभरती हुई पाकिस्तानी इंडस्ट्री की अदाकारा मारवी, जिनको दिन दिहाड़े कराची में कत्ल कर दिया गया, इनका कातिल आज तक क्यों ना सामने आया और इनको क्यों कत्ल किया गया, तमाम तर चीज़ें आज के पॉडकास्ट में जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट नईम मुस्तफ़ा साहब, इनसे बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं। नईम मुस्तफ़ा साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये मारवी, ये इसका ताल्लुक कहाँ से था और ये शोबिस की दुनिया में कैसे आई? मारवी जो है वो न सिर्फ लॉलीवुड यानी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री नहीं, बॉलीवुड में भी पॉपुलर थी। अच्छा। भारत की शोबज इंडस्ट्री में भी उसको वो मुकाम हासिल था जो पाकिस्तान में था। ये बेसिकली सिंध की रहने वाली थी, हैदराबाद में 1974 में पैदा हुई थी। ठीक है। और निहायत हसीनो जमील, खूबरू, चाको चौबंद, दराज कद, नीली और नशेली आंखें। अच्छा, कहा जाता है कि नादरा और इसकी खूबसूरती का मुकाबला भी करवाया जाता था कि कौन खूबसूरत। नादरा, नैना, मारवी, ठीक है। एक ही इरा की अहद की 3 नामवर फनकार आए हैं। रक्स से एंट्री हुई, ठीक है। तीनों को मुतारिफ कराया मौला जट के खालिक यूनुस मलिक ने। कदर मुश्तरक है, तीनों के कत्ल के अंदोनाक कत्ल थे तीनों। ठीक है। उनका आज तक मुल्जिम सामने नहीं आया, असल वजूहात नहीं पता लगी, कई अकदार मुश्तरक, लेकिन इसे कराची क्वीन कहते थे। अच्छा। फिल्मी क्वीन कहते थे। ठीक है। इसने बाकायदा शहजादी। इसने फिल्म इंडस्ट्री में कब कदम रखा और लाहौर से स्टार्ट किया इसने अपना? ये नहीं, कराची से स्टार्ट किया इसने। ठीक है। ये जो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की कम उम्र तरीन रकासा, हिदायतकारा, कम उम्र तरीन फनकारा, इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा 17-18 साल की। अच्छा। कराची में तकरीबात 90s में, 90 की दहाई में कराची में तकरीबात होती थी, खुशी की महफिल, घरों में शादी ब्याह की तकरीबात, सालगिरह की, अक्सर बच्चों की पैदाइश पे जो लोग महफिल सजाते थे उनमें मारवी को बतौर रकासा, डांसर मदऊ किया जाता था। और इतनी जल्दी पॉपुलैरिटी मिल गई, मकबूलियत की
उस स्टेज पर थी ये जहां किसी शख्स को 16 से लेके 20 साल की उम्र में पजीराई नहीं मिली। मारवी हैदराबाद से कराची गई और कराची की तकारीब में इस कदर पजीराई मिली इसको कि जहां कहीं बड़ा फंक्शन होता था इसको मदऊ करते थे और मुंह मांगे पैसे देते थे। अच्छा, एक और बात, वैसे तो कई फिल्म इंडस्ट्री की कई खवातीन जो मुतारिफ हुई उनके साथ ऐसा ही मामला है, लेकिन इसके साथ ये है कि जब ये कहीं फंक्शन में जाती थी तो इसकी वालदा इसके साथ जाती थी। अच्छा। अक्सर और बेशतर मैंने लाहौर की तकारीब में देखा कई बार कि इसकी वालदा मौजूद होती थी। इसका रुझान सूफीज्म की तरफ भी था। कराची में जब ये पॉपुलर हुई महफिल में तकारीब निजी नौयत की घरेलू पॉपुलर हुई तो पाकिस्तान की सारी फिल्म इंडस्ट्री जो है उसने नजरें जमा ली मारवी पे। और मारवी के बारे में ये कहा गया कि ये खूबरू हसीनो जमील भी है और इसका जो लेग वर्क है रक्स में, वो कहते हैं ना कि बाबा जंजीर भी हो तो रक्स करना पड़ता है, गुलामी में भी करना पड़ता है कहते हैं। तो गवर्नर हाउस का वाकया मशहूर है लाहौर के, पंजाब के। तो ये जब थिरकती थी ना, नाचती थी स्टेज पर, तो स्टेज के सामने बैठे हुए ऑडियंस एक भी शख्स ऐसा नहीं होता था जो पांव के नाखिन से सर के बाल तक इसको बगौर ना देखे। अच्छा। इसी हसीनो जमील भी थी और फिर लेग वर्क बड़ा अच्छा था, रक्स बड़ा खूबसूरत करती थी। आपने भी देखा इसका? देखा, कई दफा देखा। अब एक बात सुने बड़ी अहम, इसी वजह पे, इसी बिना पे इसके चाहने वालों की फहरिस्त बहुत बड़ी थी। पाकिस्तान के नामवर ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस अफसरान, शोबिज इंडस्ट्री के नामवर अदाकार, और सबसे बढ़ के अरब शयूख, अरब शेख इसके दिल दादा थे। जान फिदा करते थे इस पे। इसका रक्स देखने के लिए एक मुझे शख्स मिला जो रहीम यार खां के एयरपोर्ट पे अपने जहाज, अरब शेख, यूएई का शेख, अपने जहाज पर आता था सुबह और रात गए तक रक्स देख के 2-3 घंटे आराम करके अगले ही दिन अलग सुबह वापस जाता था। सिर्फ रक्स देखने के लिए इतनी दूर से सफर करके आता। ये रहीम यार खान और दून सिंध में, पंजाब की आखिरी सरहद, और दून सिंध में भी रक्स करती थी। जब पंजाब के पूरे पाकिस्तान के फिल्म इंडस्ट्री की नामवर शख्सियात को ये इल्म हुआ कि मारवी नाम की रक्कासा मौजूद है और खूबरू भी है, ठीक है, तो उसको पंजाब से फ़ोन गए, इस्लामाबाद से गए, और एक बहुत बड़े ताजर ने गुजरांवाले से भी किया। अच्छा, सही। मैं कुछ नामों को मख्फी रख के गुजर जाऊंगा उससे ना, बावजूद वजह उसकी ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ताइब हो गए, फिल्म इंडस्ट्री से नाता तोड़ लिया, तो कहते हैं हमारे नाम नहीं आने चाहिए। अच्छा, सही। हम इसको खैर बात कह चुके हैं। ठीक है। कहते ये हैं कि इसको जब यूनुस मलिक ने फ़ोन किया और इसे कहा कि मैं आपको फिल्म में लेना चाहता हूँ, ठीक, ये वाहिद खातून थी अदाकारा जिसके मरने के बाद इसको लोग बहुत याद करते थे। इसके नाम की मारवी फिल्म बड़ी पॉपुलर हुई थी। हाँ, आखिरी मूवी वही थी कत्ल के बाद, मारवी, और इसके कत्ल के बाद ही वो रिलीज हुई थी। हाँ, अब इसकी सुने बात। इसका जो इश्क था ना, हाँ जी, वो लाहौर के एक बहुत बड़े ताजिर रहनुमा के साथ था। ठीक है। वो अपने घर में भी इसको बुला के इसका रक्स देखता था। अच्छा। और इसकी परफॉर्मेंस का इस हद तक कायल था कि जहां कहीं इसने परफॉर्म करना वहां पहुंच जाता था। अच्छा, अच्छा, एक और सुने। अच्छा, एक क्रिकेटर भी तो था जिसका कजन इसका आशिक हो गया था, बुरहान शेख। वो ताजिर रहनुमा था, बुरहान शेख, ठीक है, नामवर था, उस पर जान फिदा करता था, बहुत बड़े पैसे देता था। अच्छा, अब सुने, शोबिज इंडस्ट्री के कई लोग, बेशतर अदाकार हैं, फनकार हैं, रक्कासा हैं,
उनको पेमेंट करते थे बाकायदा उनके आशिक, गैर मुल्की मुल्की सारे अफसर आला, कुछ ने खर्चे पे रखा होता था, ठीक है, कुछ ने निकाह भी किया हुआ था हम्म, खुफिया, कुछ वैसे ही फटीके कहते हैं, फटीके झेलते थे इन लोगों के। ठीक है, ये जब स्टूडियो में जाती थी हम्म, तो वो आशिक बाहर खड़े कई कई घंटे इंतजार करते थे, इसकी शूटिंग खत्म हो तो हम गाड़ी में बिठाएं, इसको सैर कराएं और फिर वापस छोड़ जाएं, सही, तफरी। जी, यूनुस मलिक का फोन गया, ये लाहौर आ गई, ठीक है, माँ साथ थी, ठीक है, 18 से 19 साल उम्र थी माँ हर जगह साथ होती थी, तकरीबन, हम्म, जहां मैंने तो जितने वाकयात देखे उनमें साथ ही रही। ये वहां जाती तकरीबन वाकयात में, ठीक है, ये एवेन्यू स्टूडियो जाती है, 20 साल की उम्र में पहला वाकया पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का, जी, इसने एक दिन में 6 फिल्में साइन की, एक दिन में 6 फिल्में, पॉपुलैरिटी की इंतहा। हम्म, यूनुस मलिक के बकौल, उन मरहूम ने मुझे खुद बताया, हम्म, उन्होंने कहा कि 6 फिल्में साइन हुई और उसने कहा जी कि आप हम्म, हमारे तारीखें तय हो गई, फिल्मों की ओपनिंग हो गई, ट्रेलर चल गए, पता लग गया कि सिंध से, हैदराबाद की थी ना, सिंध से मारवी नामी एक नई फनकारा आई है जिसने सिक्का जमा लिया है पंजाब की इंडस्ट्री पे भी, ये मशहूर हो गया। हम्म। ये तो वही दौर है ना जिस दौर में नादरा और नैना भी थी। नादरा नैना तीनों थी। अच्छा अजीब सी बात है, तीनों की पुरसारियत जो है ना कत्ल की, उस पे दबीज तय छाई हुई है, तीनों का कत्ल हल नहीं हुआ। क्या कह सकते हैं तीनों की खूबसूरती की वजह से इनका कत्ल हुआ? एक रीजन खूबसूरती थी, दूसरी रीजन परफॉर्मेंस थी, अच्छा, तीनों आला पाए की परफॉर्मर थी। इसमें क्या जेलसी फैक्टर भी था या? बहुत बड़ा फैक्टर जेलसी का। अच्छा अब क्या है, एक चाहने वाला है जी, भले लोकल है, बाहर से आ जाऊं कभी, ठीक है। तो दूसरा ये कहता था कि या उसके साथ रहो या मेरे साथ रहो। अच्छा, मैंने मतलब तुम्हें एक खर्चे में दूसरे रखा को पैसे, बर्दाश्त नहीं करते थे। तोबा 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 तोबा, वो सौतन से बड़ा किरदार था। अच्छा, सौतन नहीं थी, सौतन से बड़ा किरदार। हम्म, अब ये बुरहान के साथ जो वाकया था उस ताजिर रहनुमा को अच्छा नहीं लगा, अच्छा, अब वो दुनिया से चला गया, मैं इसलिए उसका नाम नहीं ले रहा। उन्होंने कहा कि इस ताजिर को छोड़ दो और मेरी बात माना करो। इसने नहीं मानी, इसने कहा मैं नहीं मानती। अच्छा थी बहुत जिद्दी, अड़ियल, अच्छा, इसरार करने वाली, ठीक है, निडर, बेबाक, सही। मुंह पे कह देती थी। उन्होंने कहा जा जो कर सकता है मेरा कर ले। नहीं मुस्ता साहब, इसने कितनी मूवीज की थी वो बताइएगा। इसने 14 से 16 बड़ी मूवीज की, बड़ी बड़ी मूवीज, बाकी छोटे मोटे किरदार तो बहुत से। एक दिन में 6 मूवीज भी साइन की, मतलब अपनी लेकिन कम उम्र में स्टार बन गई। मौत ने मोहलत नहीं दी, वगरना ये राज कर रही होती बड़ा। जब तक रही 10-12 साल तो फिल्मों पर राज किया उसने 90 की दहाई में। अब आप ये सुने, ये एक ट्राइका है फिल्म इंडस्ट्री की, बॉलीवुड से हॉलीवुड तक। बम्बई दुबई, दुबई कराची, कराची बम्बई, कराची दुबई, ये एक ट्राइका है। ऐसी मुसल्लस है, तिकोन है, जहां फिल्म इंडस्ट्री के ताने बाने आपस में मिलते हैं। ठीक है। अब मैं इतना इसकी तफरीह की हद तक वाकिफ हूं इससे, फिल्म इंडस्ट्री को इतना नहीं समझता मैं, लेकिन जो लोग बतौर जर्नलिस्ट मुझे मिलते रहे वो ये बताते हैं कि मारवी बंबई में भी, दुबई में भी और कराची में भी पॉपुलर थी। फिर जब यूनुस मलिक साहब इसे लाहौर लेके आए तो लाहौर में पॉपुलर हो गई। लाहौर में बतौर डांसर नहीं पॉपुलर हुई। ठीक है, डांस इसकी परफॉर्मेंस का एक हिस्सा जरूर था, लेकिन फनकारी और अदाकारी में यद्द तूला रखती थी। अच्छा, अब शूटिंग के दौरान जो परफॉर्मेंस ये देती थी ना, उस पे लोग इस पे फरेफ्ता थे। उनमें अरब शयूख मैंने अपनी आंखों से देखा। ये मॉडल टाउन की एक बड़ी कोठी में एक परफॉर्मेंस के दौरान अरबियों की कई गाड़ियां आई,
अच्छा, जो इसका रक्स, इसकी परफॉर्मेंस देखने आए थे। ठीक है। लेकिन 18 साल की उम्र में इंडस्ट्री ज्वाइन करने वाली 20 साल की उम्र में लाहौर आती है। यूनुस मलिक इसके इंट्रोडक्टर थे, प्रमोटर थे, जो भी नाम ले उनका। और लाहौर में जो ऑफर हुई थी, उसने इकट्ठी फिल्में साइन कर दी, और साइन करने के बाद 90 की दहाई से 2000 तक इसने बाकायदा उरूज हासिल किया, बाकायदा उरूज। अच्छा, और ये वहाँ, ये एक बात तमसीलन नहीं, अमलन, वो ये कि लोग बाकायदा इसके दीवाने थे, बाकायदा। अच्छा, मैंने इसके इंतजार में घंटों खड़े देखा बड़े बड़े नामवर ब्यूरोक्रेट्स को, पुलिस अफसरान को, अस्करी अफसरान को। अच्छा, इसका इंतजार करते थे कि मारवी आ जाए। अब शेख बुरहान, अच्छा, एक सियालकोट से भी पुलिस कोई ऑफिसर था जो कि इसका रक्स देखने के लिए आया करता था। कई बार आया पुलिस अफसर, कराची का पुलिस अफसर, एसएसपी, पहले इंस्पेक्टर था, इंस्पेक्टर से लेकर एसएसपी तक का, 90 से 2000 तक, 2001 जब मर्डर हुआ है उस वक्त तक कराची का एक पुलिस अफसर यहाँ आता था, ठीक है। जिसका नाम बाद में नैना के कत्ल में भी आया। अच्छा, हाँ, एक सियालकोट का भी तो था। सियालकोट का भी आया। अच्छा, अब मैंने आपको शेख बुरहान बताया, एक हाजी तारिक, मारवी का आशिक हाजी तारिक था। हाजी तारिक, हाजी तारिक एक बड़ा ताजिर रहनुमा था, जिसने खर्चे पर रखा था इसका। ठीक है। इसने कहा कि फलां ताजिर रहनुमा से दोस्ती छोड़ दो। इसने कहा नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, बड़ी सख्त गिर थी, लिहाज नहीं करती थी, बदलिहाज थी। इसने कहा मैं नहीं। उसने कहा कि उसके जो मुखालफिन भी, एक से आप दोस्ती रखते हैं तो दूसरे मुखालफिन हुए थे ना, आपके मुखालिफ हो गए। मुखालफिन ने इसे कहा कि फलां से छोड़ दो, उसने कहा फलां से, नहीं उसको रखोगे या मुझे रखो ये। अच्छा, तो इसे उन्होंने एक दिन फोन किया। ये डिफेंस में कोठी थी इसकी। अच्छा, डिफेंस के बी ब्लॉक में, या गालबन वाई में थी या बी में थी, ठीक है। मेन डिफेंस, जहां कमर्शियल आजकल उसके जो पार्क है वहां सामने, उस कोठी में इसको फोन आया ठीक है। कि स्टूडियो जाना छोड़ दो, अगर तुम एवर्न्यू स्टूडियो गई तो तुम्हारी खैर नहीं है, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसी कभी सेट में भी किसी से लड़ाई हुई? कई बार बताता हूं आप। इसने जब इनकार किया कि मैं नहीं छोड़ूंगी, जो करना कर लो, ठीक है। ये स्टूडियो गई, पीछे से इसके घर डिफेंस में फायरिंग हो गई। अच्छा, मुलाजिम घर पे थे, उन्होंने फोन किया इसको कि मैडम फायरिंग हो गई। इसने पुलिस को इत्तला दी। उस एफआईआर, थाना डिफेंस का एक ही थाना था उस वक्त, डिफेंस में एफआईआर हो गई। नया नया डिफेंस बन रहा था 90s में जी। उसमें इसने किसी को नामजद नहीं किया। अच्छा, किसी नामालूम शख्स ने मेरे घर पे फायरिंग की। कभी इसने किसी जिक्र भी नहीं किया कि बताता कोई हूं, डराने threat धमकाने के लिए। ये वापस आती है, घर आके मुकदमा दर्ज कराती है। इसको फिर फोन आता है, तुम बाज नहीं आई ना, चली गई, अब अगर तुम गई तो लाश तुम्हारी आएगी। इसने कहा मैं नहीं डरने वाली, अड़ियल थी ना, इसरार करती। ये फिर चली गई, फिर गई दोबारा, फिर घर पे फायरिंग हो गई। अच्छा, वो बंदा जो था वो भी अड़ियल था, इस जैसे ही था कोई। लेकिन वो बंदा सामने आया नहीं आया। वापस आया तो पुलिस ने कहा कि बीबी आपके घर पे पहले ही फायरिंग हुई थी, अब दोबारा हुई है, खतरनाक काम है, ये बहुत डेंजरस है। ठीक है, दे कैन गो टू एनी एक्सटेंड। जिसने फायरिंग घर पे की दोबारा आके और आपको धमकी भी दी है, आप ये बताओ वो कौन शख्स है जो धमकी देता है? तो इसने ये नहीं कहा कि मुझे शेख बुरहान धमकी देता है। इसने कहा जो शख्स फोन करके मुझे धमकी दे रहा है, वो धमकी, कॉल डाटा भी आ गया, सीडीआर। उसने कहा उसकी आवाज बुरहान शेख से मिलती है। मतलब ये क्लियरली नहीं बताया कि बुरहान शेख है का आवाज मिलती है। पुलिस ने उसको शामिल तफ्तीश भी किया बाद में। क्या ये डर खौफ की वजह से इसने कहा ऐसा? एक बहुत बड़ा लाहौर के एक एमपी है और एक बड़ा जिरगा चला गया। अच्छा, इसकी माँ के पास। ठीक है, कि माँ जी माफ कर दे, आइंदा नहीं करेगा ये, माफ कर दिया। उन्होंने नाम शेख बुरहान वगैरह निकाल दिया, बात खत्म हो गई। वो क्रिकेटर के कजन। ठीक है। एक और सुने, उन्होंने कहा कि शोबिज की दुनिया छोड़ दो, वरना तुम्हें दुनिया छोड़नी पड़ेगी, हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। अच्छा, उन्होंने कहा मैं नहीं छोड़ती। ये अल्लामा इकबाल टाउन में करीम ब्लॉक, उस वक्त करीम ब्लॉक की मार्केट बन रही थी नई जी। उसके दूसरी मंजिल पे एक शादी हाल था। ठीक है, वहां एक शूटिंग हो रही थी फिल्म की। ठीक है। ये अपनी वालदा के साथ अगली रो में बैठी हुई थी। अचानक
दरवाजे खुले, गेट खुले, गेट खुले उसके शादी हाल के, और 4 बंदे गन्ने हाथ में पकड़ी आ गए। तड़ 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 फायरिंग शुरू हो गई शूटिंग के दौरान। अलामा इकबाल टाउन के क्रीम ब्लॉक 2nd फ्लोर शादी हाल का। जो तमाशाई थे उन्होंने क्लैपिंग की शूटिंग में। वो क्या समझे? वो समझे कि शूटिंग का सीन है, कोई अमलन फायरिंग हो रही है, वो तालियां बजा रहे। इसको उन्होंने मारी टांगों में गोलियां, इसको, इसकी वालदा को। ठीक है, इसको 3 गोलियां, 3 गोलियां, मां को 2, फायरिंग बढ़े। तो वो भागने लगे तो सऊद अदाकार साउथ वो आगे आ गया। उसने एक को दबोच लिया। उन्होंने कहा सऊद, तुम्हारा हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमने इससे बदला लेना ले लिया, हट जाओ, रास्ता छोड़ दो, सुसाइड पे। लेकिन दबोच ये लिया लोग था। पुलिस वाले कहते हैं, पुलिस वालों को बखौल है ये। अच्छा, उसे पकड़ लिया था, दुलेर आदमी है, जवान है, उन्हें पकड़ लिया। ठीक है। फिर इस वाक़े का मुकदमा उसी बुरहान शेख पर उसके साथियों पर दर्ज हुआ। ठीक है। अबेटमेंट 109 लगी, हम्म, जुर्म। ठीक है। उसकी सुलह भी हो गई, अस्पताल में दाखिल थे माँ बेटी दोनों, ठीक है। सुलह हो गई। तब इसने फैसला किया कि मैं वापस कराची जाऊं। ठीक है। ये कराची गई। हम्म, इस दौरान फायरिंग का एक और वाकया। अच्छा, ये ना, ये जो बीबी पाकदाम में शिमला पहाड़ी के पास, जी। रेडियो पाकिस्तान के बिलमुकाबिल शिमला पहाड़ी के सामने बिल्कुल। बीबी पाकदाम, बीबी रुकैया सलामुल्लाह अलैहा का हाँ जी। जो मज़ार अक़दस है, ये वहां अक्सर ज़ियारत को सलाम करने जाती थी। अच्छा। ये मज़ार पे सलाम करने के बीबी पाकदामन के, वहां से वापस आ गाड़ी में बैठी पिछली सीट पे, अभी ड्राइवर कहीं अंदर सलाम करने गया हुआ। ये पीछे बैठे एक शख्स आया, पिस्टल निकाला, शलवार कमीज पहनी हुई, अच्छा। पिस्टल निकाला नेफे से, तड़ 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 6 गोलियां मार दी इसको सामने। यूं दरवाजा खोला, अगला गेट खोला, और पीछे बैठी सीट पे 6 गोलियां मार दी। 6 फायर तो लगे फायर। यही तो मौजूदा है। सारे के सारे 6 के 6 फायर सामने से, 1.5-2 फुट का फासला, 1.5 फुट का। अच्छा। शलवार में से आर पार हो गए, एक भी इसे टच नहीं किया, एक भी नहीं फायर नहीं लगा। मौजूदा। इसे पूछा पुलिस वालों ने कि बीबी, सामने थाना किला गुस्से का इलाका है, पीछे रेलवे हेडक्वार्टर भी। उन्होंने कहा बीबी आप बच कैसे गई? उसने कैसा अहमक किस्म का फायरर था, हमलावर जो था, हाँ। उसे सामने कहीं निशाना नहीं लगा, गाड़ी के अंदर को हाथ करके मारा। उसने कहा मैं जिन अहम शख्सियात की, औलिया अल्लाह की हिफाजत में हूं, हिसार में हूं, मुझे गोली कुछ नहीं कर सकता। इत्काद बताया उसने अपना कि मेरा अकीदा क्या है कि मुझे गोली असर नहीं कर। एक मुझे हो गया। ये सारे वाकयात जो है ना, इनके पीछे सिर्फ एक ही वजह थी, और वो वजह क्या है? वो ये है कि एक के साथ ताल्लुकात आप जब रखेंगे तो दूसरा आपका मुखालिफ हो जाएगा। ला महल्ला शोबिस की दुनिया से जितनी फनकाराएं, रक्कासाएं गई हैं इस दुनिया से, उनके साथ यही मामला हुआ कि उनके मुखालफीन ने, मुखालफत तो ला महल्ला पैदा हो जाती है जी, कि जी या उन्हें रख या मनु रख, और अगर नहीं रखना तुमने मुझे और उनको, तो हम तुम्हें दुनिया में नहीं रहने देंगे। हम चलते रहे। ये जाती कराची। ठीक है। अलामा इकबाल टाउन क्रीम ब्लॉक के वाक़े के बाद। ठीक है। अच्छा, इधर मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जैसे नादरा का कत्ल हुआ तो कातिल नहीं पकड़ा गया, एजाज पे पड़ गया, मलक एजाज उसके हस्बैंड पे, उसके हस्बैंड पड़ गए। इसका कत्ल हुआ, नहीं पकड़ा। नैना का कत्ल एक चौधरी अनवार था, हाँ जी, एसएसपी कराची, उस पर पड़ रहा था, उसके दोस्तों पर पड़ गया, साथियों पर पड़ गया। ऐसे पुलिस चाहने वालों की फहरिस्त तैयार करती है, उनमें जो शख्स रुपोश हो जाता है, जो नहीं मिल रहा होता, उन पर डाल देती है, अदम पता चला जाता है, केस जो भी है। लेकिन एक बात आपने ऐसा याद रखनी जी, इनके चाहने वालों की जो फहरिस्त है ना, वो इतनी तवील होती है कि तफ्तीश करना मुश्किल होती है कि कौन कर सकता है ये। हाँ। लेकिन जो धमकी देता है वो कर भी दिखाता है फिर अमलन। ठीक, जितने लोगों ने इसको धमकी दी, बाद में क्या हुआ, जितने मैंने आपको नाम बताया इनके चाहने वालों की, यार वो में थे, इसके दिन बड़ी जल्दी फिर गए थे, बहुत जल्दी पैसा दौलत आ गई थी इसके पास, ठीक, मारवी के पास। कुछ से परफॉर्मेंस से जेलस थे,
रक्स की परफॉर्मेंस, जी। अदाकारी की परफॉर्मेंस, ठीक है। बॉलीवुड में मकबूलियत का ग्राफ, हम्म। ये सब इसके खिलाफ गया। यही आपसे जानना चाह रहा था कि इसका कत्ल कैसे हुआ, कैसे कत्ल पेश आया और किसने कत्ल किया, तमाम तर चीज़ें बताइए। भारत की जो बॉलीवुड है उसमें इसके चाहने वालों की बड़ी तादाद थी। भारत ने ये इल्ज़ाम तराशी की हम्म। कि पाकिस्तान में रुपोश है एक शख्स जो भारत को इंतहाई मतलूब है, उसका नाम है दाऊद इब्राहिम, ठीक है। जो समधी भी है मियादाद। बिल्कुल ठीक। भारत ने ये शोशा छोड़ा, प्रोपेगेंडा किया हम्म। कि इसको दाऊद इब्राहिम के साथ इसके मरासिम थे अच्छा। और उसने कत्ल कराया कराची की तारिक रोड पे। मारवी को बहुत ये मशहूर, दाऊद इब्राहिम दिन की वजह से दिहाड़े, बनाया गया। दिन दिहाड़े ऐसे ही हम्म। साबित नहीं हुआ। पुलिस कहती है ऐसी झूठ है। हम्म। मैंने कई तफ्तीशियों से पूछा, उसमें चौधरी असलम भी जिंदा थे, राव अनवार भी जिंदा थे। ठीक है। वो कहते हैं कि ये झूठ है, हम्म। दाऊद इब्राहिम से कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ मारवी का। हम्म। लेकिन वो मारवी, अच्छा दाऊद इब्राहिम का ये है कि वो बॉलीवुड और हॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री के सरप्रस्त हैं। ये बात तो ठीक है, ठीक है। प्रमोट करते हैं। अब तो बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हैं, तो प्रमोट भी करते हैं। मैंने सारे है। उनकी पिछली सारी बैकग्राउंड हिस्ट्री देखी, उसमें दर्ज है कि ये फिल्म इंडस्ट्री में पाकिस्तान की, इंडिया की, हम्म। बहुत से लोग उनके मोतरिफ हैं, उनके हक में नारा मस्ताना जो होता है ना, जी। वो लगाते हैं कि वो सरपरस्ती करते हैं, हम्म। उनके अच्छे बुरे के साथी हैं दाऊद इब्राहिम। बिल्कुल सही। तो वो कहते हैं इस वक्त ताल्लुकात इनके साथ थे, ये जा हम्म। रही थी किसी परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। रास्ते में उनको रोक के उनकी गाड़ी पे फायरिंग की अच्छा। और उनको कत्ल कर दिया गया। आज तक ये मुहिम्मा हल नहीं हुआ कि मारवी, नैना का भी यही हुआ, हम्म। नादरा का भी यही हुआ। ठीक है। इल्जाम जरूर लगते रहे कि फलाने किया ऐसे हवा में। उस वक्त सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया इतना नहीं था, सही। ना होने के बराबर। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश में क्या सामने आया? पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश में आया कि 2 नामालूम शूटर थे, ठीक है। सीसीटीवी कैमरा फुटेज आई, अच्छा। 3-4 शाहराहों से गुजरे वो, जो फेंसिंग आई उनकी, हम्म। मुंह लपेटे हुए थे। लेकिन सामने क्यों नहीं आ सका कातिल? वो कातिल इसलिए क्या सामने शूटर्स के जरिए इसको कत्ल सुने, करवाया गया? उसके वजह, हाँ शूटर्स के जरिए कराया गया। सुने, जी। ये जेलसी का फैक्टर वो कहते हैं, ठीक है। क्या इसमें जो मोहब्बत जेलस का- लवर होते हैं ना, हम्म। एक के साथ आपका मेलजोल ज्यादा हुआ तो दूसरा ठीक आपका है। मुखालिफ हो गया, उसने कहा तुमने इससे मेल क्यों बढ़ाया, हम्म। फारे। खत्म। इसकी खूबसूरती मारवी की पॉपुलैरिटी, मारवी की दौलत, मारवी का हुस्न, मारवी की परफॉर्मेंस, ठीक है। मारवी के ताल्लुकात, आलमगीर शोहरत, अरब शयूख से ताल्लुकात, वो इसकी वजह बने। ठीक है। लेकिन किसने किया, क्यों किया, पुलिस इससे बेखबर रही। सही। पुलिस ने आज तक, कितने साल गुजर गए, 35 साल तकरीबन। अच्छा, एक और चीज़ थी कि ये बुरहान शेख का भी नाम बीच में लाया गया जब इसका कत्ल हुआ, जिसके उसे मुखालफत तफ्तीश रही, करने की कोशिश जिसने की गई। धमकी दी, उससे तफ्तीश की गई, सारा कुछ किया लेकिन गया, उसके घर रिजल्ट वालों ने- जीरो, रिजल्ट जीरो। जीरो। घर वालों ने ये कहा कि ये कत्ल कराची के रिहायशी, कराची है। में क़याम पजीर, हम्म। कराची में आने जाने वाले ठीक है। किसी शख्स का है। पंजाब से कोई ना शूटर आए, ना पंजाब से किसी शख्स ने इनकी सरपरस्ती की, एनात जुर्म की, ये किसी ने नहीं किया, ही घर वालों के बकौल। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस वक्त इनका कत्ल किया गया, ये कहाँ पर जा रही थी और कोई इनके साथ भी था? ये उस वक्त ना, ये जो कहा जा रहा है, अब ये मुझे पता नहीं है कि ये मामला जो है, वो कहते हैं कि ये 25 अगस्त 1998 जी। ये कराची का तारिक रोड के करीब ट्रैफिक सिग्नल पे रुकी थी। ठीक है। तो पीछे से ना नामालूम शख्स ने फायरिंग कर दी, ठीक है। उन्हें मौके पर गोलियां लगी 3 ठीक और है। वो गाड़ी में जहाँ भाग हो गई। फिर ये कहा गया कि हमलावर बआसानी फरार हुआ और वो कराची में सीसीटीवी फुटेज में दिखाई भी दे रहा है कि वो भाग रहा है। उस दौर में ना कराची में ये खूरेजी बहुत आम थी। तो पहले तो इस तनाजुर में देखा गया ना इसको कि कराची की रिवायती कत्ल गारतगरी जो हो रही है उसमें तो नहीं है इसमें, लेकिन ऐसा नहीं था, ये टारगेट किलिंग थी बाकायदा। उसी ने, जिसे इसको प्रकाश होती है ना, जी।
कोई पेशा वराना मुखासमा, अच्छा ये भी हो सकता है। हम्म, एक अहम बात ये आई थी, एक एंगल मुझे एक इंस्पेक्टर ने बताया था, तफ्तीशी ने, जी, बाद में बेचारा शहीद हो गया। अच्छा, उस इंस्पेक्टर ने ये कहा था कि ऐन मुमकिन है हम्म, कि पेशा वराना चश्मक जो होती है ना, कि बहुत से फनकार और फनकाराएं चाहती हूँ कि ये पॉपुलैरिटी हासिल कर रही है, हमारा ग्राफ नीचे जा रहा है, तो इसको मंजर से हटा दिया जाए तो हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। ऐन मुमकिन है। एक एंगल ये भी है, एक मुखालफत का एंगल है। दूसरा ये है कि शायद इनकी मकबूलियत से खाइफ लोगों ने अपनी जगह बनाने के लिए इसको मंजर से गायब कराया हो। ये भी एक इंस्पेक्टर के बकौल, अच्छा, खुदा मगफरत करे उसकी, उस इंस्पेक्टर का ये कहना है कि ये हो सकता है कि किसी साथी फनकार या फनकारा ने उजरती कातिल के ज़रिए इसको मंजर से गायब करवाया हो और मंजर आम से गायब होने के बाद उसकी जगह बनी गई हो। सही, ये चांस था। लेकिन आज तक नैना और नादरा की तरह मारवी का कत्ल जो है वो भी पुरस्कार है। हम्म, किसी शख्स ने ये नहीं कहा कि इसकी रीज़न क्या है, असल मुल्ज़मान तक पहुँचे नहीं, उनके सरपरस्तों तक नहीं पहुँचा गया, कत्ल की वजूहात नहीं जानी गई। हम्म, इतनी मनसाए शहूद पर जो आ जाते हैं नामवर फनकार और फनकाराएं, जी, सुल्तान राही का कत्ल, हम्म, वो कितना बड़ा शख्स था, उनका कत्ल, आज तक मिस्टीरियस, हम्म, वो भी गुजरांवाले के रास्ते में। ठीक, इसी तरह पिंड शूटर्स हैं, shooters। अभी पता नहीं लगा, वो कहते हैं उसको डाकू ने रोका था और वो गाड़ी हम्म, पंचर हो गई थी तो उसको ठीक कर रहे थे ठीक, ड्राइवर समेत। वो ड्राइवर भी शामिल तफ्तीश रहा बड़ा अरसा सीआईए के अच्छा, पास। हम्म, अच्छा लेकिन सर, इसे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में क्या असर पड़ा मारवी के कत्ल से? भाई मारवी के कत्ल से पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री नहीं, जी, भारत की बॉलीवुड भी एक बड़ी फनकारा से महरूम हो गए, हम्म, बड़ी फनकारा से। और उसके पास जो नॉलेज था, उसके पास परफॉर्मेंस का जो अंदाज था, हम्म, उसकी पजीराई का जो आलम था, वो किसी और के हिस्से में नहीं आया। वो कम उम्र की बहुत बड़ी फनकारा थी, कम उम्र की बड़ी फनकारा, उसको मंजर से गायब करके किसी ने क्या मकासद हासिल किए। मेरा ख्याल है कि हमारी तफ्तीशी इदारों का, एजेंसियों का ये काम था, हम्म, अदालत इंसाफ भी इसमें इन्वॉल्व होती तो आज नादरा, नैना, मारवी और इस जैसे और बहुत सी जो इस दुनिया से चली गई या चले गए। सर क्या कह सकते हैं कि इस कत्ल केस को जानबूझ के दबाया गया हो? क्या ऐसा कहा जा सकता है? मैं आपको बात बताऊं, हम्म, ये जो फिल्मी शोबिस के लोग होते हैं ना, जी, ये जितनी तेजी से पॉपुलर होते हैं उतनी तेजी से जी, इनकी जानें गैर महफूज होती हैं। ये अपनी जान से चले जाते हैं बहुत जल्दी, तो कम उम्र में चलेगी बेचारी। आप देखें ना, 74 में पैदा होती है और 98 में चली जाती है। हम्म, 74 और 20, 22 24 साल, 24 साल, 24 साल की उम्र में इतनी मशहूर खातून जो है उसका दुनिया से चले जाना एक महज फायरिंग के नतीजे में बहुत बड़ा जुल्म था। मुझे वो याद है वक्त कि जब मैं उस समय जंग में था, क्राइम्स बॉर्डर, ठीक है, हमें ये इत्तला आई कि कराची के तारिक रोड पर उसको मारा गया है। जी, तो आप यकीन करें कि बड़े वसवसे आए सामने, बड़े नाम सामने आए। अच्छा, पुलिस ने कई नाम खुद बताए कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अच्छा, लेकिन वो कहते हैं हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं इनका, इनसे कोई असल हकीकत नहीं पता लगी। लेकिन ये हमारे तफ्तीशी इदारों की, एजेंसियों की नाकामी है, कमज़ोरी है हम्म, कि इस तरह के वाक़यात पे हम तवज्जो नहीं देते, नॉन सीरियस लेते हैं। फ़िल्म इंडस्ट्री के लोगों का ज़्यादा फ़र्ज़ था कि वो मारवी, नैना, नादरा, इन जैसी बुलंद पाया शख्सियात जो हैं, सुल्तान राही, हम्म, उनके कत्ल की तफ्तीश के लिए कोई ना कोई अपना किरदार अदा करते हैं, जो बेहद अफसोसनाक है कि नहीं अदा किया गया। सर आप क्या समझते हैं कि इनका कातिल कौन हो सकता है ये सारी सिचुएशन देखने के बाद? क्या कुछ कहेंगे आप इस बारे में? कत्ल का मोडस ऑपरेंडी, तरीक़ा वारदात, जी, कत्ल के मुहर्रिकात, हम्म, कत्ल में शामिल शख्सियात, ठीक है, इन सारों की तफ्तीश तफ्तीशी इदारों का काम है। हम्म, मैं और आप कौन होते हैं? हम तो एक राय दे सकते हैं, एक रास्ता मुतय्यन कर सकते हैं कि इस तरह किया जाए। हम्म, मैंने आपको सारे एस्पेक्ट बता दिए कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन जो फाइनल वर्डिक्ट है वो हम्म, तो तफ्तीशी एजेंसियों ने देना है, इदारों ने देना है। अब एक अजीब सी बात आपको बता दूं, ये तीनों फनकार हैं जो हैं
उनमें से जितने वाक़यात थे उनके सब तफ्तीशी इस दुनिया से जा चुके हैं। अच्छा। कुछ हादसाती मौत, कुछ तबई मौत। हम्म, तो जब कुछ साबित ही नहीं हुआ तो मैं और आप ग्रेड लगाते भी रहें तो कितना लगाएंगे, लेकिन हाँ। मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे इदारे खामोशी क्यों अख्तियार करते हैं। अहमद खान चद्दर एसएसपी लाहौर, खुदा उनको ज़िंदगी, एसएसपी सीआईए थे लाहौर के, जी। डीआईजी भी रहे, हम्म, डीजी खान में डीपीओ रहे, ठीक है। पाकिस्तान के सबसे बड़े तफ्तीशी हैं, खुदा उनकी ज़िंदगी करे। दो बेटे उनके एसपी हैं, अशरफ चद्दर हम्म, और शाहिद चद्दर, दोनों एसपी हैं, ठीक है। बहुत बड़े तफ्तीशी हैं, वो भी बाप की तरह। वो चौधरी अहमद खान चद्दर साहब तफ्तीश करने लगे सुल्तान राही कत्ल केस की। जी। अभी तफ्तीश कर ही रहे थे, शुरू जी। की थी। हम्म, जो साथ मौजूद था, जो उनका बहुत मद्दाह था हम्म, सुल्तान राही मरहूम का, जी। उनको तलब करके उनसे तफ्तीश होनी थी कि चद्दर साहब को तब्दील कर दिया गया। अच्छा। तबादला हो गया। हम्म, इस तरह के वाक़यात तारीख़ का हिस्सा हैं। जी। कुछ बाग़बां हैं बर्क़ शरर से मिले हुए। सही। ये बहुत। ब, ये बर्क़ शरर से जो बाग़बां मिल जाते हैं ना, जी। तो नतीजा सिफर होता है। आज तक बड़ी बड़ी अहम शख्सियात के कत्ल जो हैं, उनकी आप अदालती तहकीकात में उसे जुडिशल मर्डर ज़रूर कह देते होंगे, लेकिन मुलज़िम कैफ़र किरदार तक नहीं पहुँचते। इसे ही अलमिया कहते हैं, इसे ही पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह बाब कहते हैं। और वो स्याह बाब जो है, उनमें कोई ना कोई नए बाब का इजाफ़ा होता रहता है, और जब वो इजाफ़ा होता है तो उसके बाद फिर हम वो लकीर पीट रहे होते हैं। ये अलमिया है। नाज़रीन, मज़ीद इस तरह के पॉडकास्ट देखने के लिए पब्लिक क्राइम स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।